अति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग बंधन किए ना सद विघ्न कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादी गौर भक्त वृंद। मेरे साथ में सभी दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए 2 मिनट भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। ऐसा कीर्तन जो मन रूपी मयूर को नचा दे। तो भाव से गाएंगे, प्रेम से गाएंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे
गोविंद गोविंद। ऐसे काम नहीं चलता है। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। इस बार तो भगवान की कथा नहीं है, भक्तों की कथा है। जो आप कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा शायद आपके जीवन को बदले ना बदले, लेकिन भक्त की जो कथा है ना जी, वो हमारे जीवन को जरूर बदलेगी। तो बड़े प्रेम से, भाव से गाना है। देखिए जीवन का उद्देश्य क्या है, कभी किसी ने विचार किया है? जीवन का उद्देश्य घर चलाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में रह करके पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, ये नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और इस संसार को संत कहते हैं, यहाँ तक कि कपिल भगवान कहते हैं, शोका सुसागर विशोषण मृत्युदारम। ये संसार शोक रूपी सागर है। तो देखिए संसार तो दुखालय है, यहाँ सुख तो है ही नहीं, और हम सुख की चाह करते हैं। तो वास्तव में अगर जिसको सुख चाहिए, जीवन पर्यंत शांति चाहिए, तो भगवान के नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। इसलिए परम पूज्यपाद तुलसी बाबा जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। कैसे मुंह बंद करके बैठेंगे तो कैसे भाव से पार होंगे बताइए? सब चाहते हैं हमारे जीवन से दुख चला जाए, लेकिन दुख जाए कैसे जब तक आप उपाय करेंगे नहीं। तो प्रेम से मेरे साथ में गाइए, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल गोपाल हे गोविंद। हे गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। मेरा गोपाला, मेरा गोपाला, मेरा नंद लाला, मेरा नंद लाला, मेरा गोपाला, मेरा गोपाला, मेरा नंद लाला, मेरा नंद लाला। गोपाल राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण प्रेम से दोनों हाथ ताली की सेवा। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल, हे गोपाल
कृष्ण गोविंद बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धामपुर वासियों द्वारा आयोजित श्री राज राजेश्वरी सेवा संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय भक्तमाल कथा इस रस का पान करना कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ पर पधारे हुई परम वंदनीय माताएं, भगवत अनुरागी भक्त वृंद, आप सभी के हृदय में विराजमान परम लाडले मेरे राधा श्याम सुंदर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बंधुओं, हम सब यहाँ भक्तमाल की कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। मेरे ख्याल से इसके पहले आपने ये कथा सुनी है कि नहीं? कोई जवाब भी नहीं दे रहा। कभी सुना है क्या? भागवत खूब सुनी होगी, रामायण खूब सुनी होगी, लेकिन भक्तमाल ये शब्द जो है पहली बार लगता है आप सुन रहे हैं, लेकिन कथा नहीं सुनी होगी। देखिए, जब मुझे यहाँ से कथा करके जब मैं भागवत गई तो मेरे मन के अंदर एक विचार बना कि मैं, देखिए, आप और हम जो समझते हैं कि मैंने कथा कही या मैंने कराया, जब तक व्यक्ति के जीवन में ये मैं रहेगा ना, तो व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकता। भाव मन में प्रकट कीजिए कि हम और आप निमित्त हैं, यही भक्तमाल की कथा सिखाती है। ठाकुर ने प्रेरणा दी मुझे, ये प्रेरणा किसको गई? धामपुर वालों को। उनके अंदर प्रेरणा जगी, ठाकुर ने उनके अंदर प्रेरणा जगाई, तब जाकर के ये कथा। तो इसमें ना मेरा कोई रोल है ना आपका। हम और आप तो एक निमित्त बने हैं कथा सुनने के लिए। इच्छा तो ठाकुर की है। क्योंकि बंधुओं, देखिए, कई बात ऐसे करिएगा आप, ऐसा नहीं भक्तमाल की कथा के लिए मैंने केवल यही बात की थी, और जगह भी मैंने बात की थी, लेकिन सैंक्शन ठाकुर जी को यही कर देना था। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। भाव प्रकट ठाकुर करता है। भाव जो है ना, हमारे अंदर के जागृत करने वाला ठाकुर है, ईश्वर है, परमेश्वर है। हम और आप कोई होते ही नहीं। इसलिए जब भी मन में भाव जगे ना, हमने ये काम किया या मैं कर रही हूँ या मैं करवा रहा हूँ ना, कभी कोई पूछे ना ठाकुर की इच्छा से अपने आप काम होगा। आप कभी स्वप्न में भी आपने विचार नहीं किया। एक सुंदर सी घटना बताती हूँ, मेरे जीवन की बड़ी प्रैक्टिकल घटना। This is not any theoretical story, it is a very practical story. बहुत प्रैक्टिकल घटना मैं आपको बताऊंगी। एक मेरे पिताजी जो हैं, उनके मन में एक विचार ऐसा आया कि हमको भागवत करनी तो है, लेकिन हमको किसी गरीब के यहाँ कथा करनी है, जिसके पास ना धन है ना दौलत है, लेकिन मन में भाव है कथा को सुनने का।
ये मेरे पिताजी मंच में जब संचालन करते थे तो उनके मन में ये भाव था और मंच से ही बोलते थे कि कोई गरीब व्यक्ति भी अगर कथा कराना चाहता है हम करेंगे। हमको कोई ज़रूरी नहीं इतना बड़ा मंच मिले, हमको कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ऐसा हो, लेकिन हाँ कथा सुनने का सामने वाले व्यक्ति के पास भाव होना चाहिए। हम कितनी अच्छी भी सुंदर व्यवस्था कर लें लेकिन भाव ही नहीं है तो कथा करना भी असफल और कथा सुनाने वाला भी असफल। समस्या तो है भाव की। तो एक बूढ़ी अम्मा थी, छोटी सी कुटिया थी उसकी, मन में उसके अंदर भाव आया, वो हमारे पास आई और कहती है कि भगवान हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ कथा करें। फिर भी नाना करते हुए देवी जी को कितना क्या देना पड़ेगा भाई, देवी जी 7 दिन तक कथा सुनाएंगे, कुछ तो देना पड़ेगा। पापा मेरे पिताजी थे वो बोले कि ऐसा करिए आप कुछ मत दीजिए, एक फूल दे करके देवी जी को विदा कर दीजिएगा, लेकिन आपके अंदर भाव होना चाहिए। मैया के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। बोले हम बहुत बड़े बड़े संतों को कथा सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है कि हम उतने बड़े कथा का आयोजन करा सके। ध्यान देकर के सुनिएगा, हमारे अंदर वो सामर्थ्यता नहीं है कि हम इतने बड़े तरीके से आयोजन कराएं। मेरे पिताजी कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं मैया, कोई चिंता की बात नहीं, हम आप एक पटा दे दीजिए और एक पटे में ठाकुर जी को विराजमान करिए, नीचे सजाई दे दीजिए, हम वही कथा शुरू करें। कोई माइक नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई म्यूजिशियन नहीं, कथा कथा है बस। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। जिस गांव में मैया रहती थी ठाकुर की प्रेरणा जगी है। और देखिए जिस गांव में मैया रहती थी ना जी, तो मैया के गांव में उससे पहले मैया की कोई सुनता नहीं था। ध्यान देकर के सुनना, ये कोई बनी बनाई कहानी या कथा नहीं है, ये जीवन का एक अनुभव बता रही हूं आपको। मैया की बात पहले कभी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन जैसे ही मैया अपने गांव में गई और मन में इच्छा जागृत की कि मैं चाहती हूं कि यहाँ कथा हो, सरपंच के पास गई। बूढ़ी मैया थी, 72 वर्ष थी उम्र। जब मैया ने ऐसी चर्चा चलाई तो गांव के सरपंच मान गए। देखो इसके पहले गांव के सरपंच माने नहीं, लेकिन आज मान गए। बोले कोई बात नहीं, हम कथा कराएंगे। अम्मा ने शर्त रखी कि कथा मेरे घर के दरवाजे के सामने होगी। ध्यान देकर के सुनिएगा, अम्मा ने एक शर्त रखी कि कथा कहाँ होगी, मेरे घर के दरवाजे के बाहर होगी। सरपंच ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम्हारा मन। क्यों? चुनाव आने वाला था। सरपंच ने कहा कि अच्छा अवसर है, इसी अवसर में, क्योंकि जो हमारे भारत देश के लोग होते हैं ना, वो बड़े कृपालु और दयालु स्वभाव के होते हैं। जनरली उनका स्वभाव होता है कि कथा भागवत से जल्दी रीस जाते तो वोट अच्छे मिलते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो सरपंच का भाव तो ये था, लेकिन मैया का भाव तो केवल कथा को सुनना था। मैया कथा सुनने के लिए बड़ी उत्सुक तैयारी की गई, सभी पूरे तरीके से तैयारी हुई, बहुत अद्भुत सुंदर तैयारी। मैया हमने तो कल्पना ही नहीं की थी, हमने तो ये विचार करके हम गए थे कि पहले तो फोन का था ना, टेलीफोन जब चलता था तब की बात है। उस समय मेरी उम्र थी 10 वर्ष। दिल्ली और सहादरा के पास हमारी 9 वर्ष में सर्वप्रथम कथा हुई। 10 वर्ष की उम्र थी मेरी, और मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे पिताजी जहाँ ले जाके बिठा देते थे कि इधर बैठ के कथा को बोलना है, उधर ही बैठ जाते। ये ए क्या होता है, बी क्या होता, मंच क्या होता, कुछ नहीं पता था, लेकिन बस कथा पता थी, कथा कहना है। हमारे पापा जब गांव में पहुंचे तो पहले टेलीफोन चलता था। टेलीफोन मैया ने किया, बोले कि आप आ जाइए, कथा का सब कुछ हो गया, डेट ये तय हुई है।
पंपलेट बनवाए। हमने उम्मीद नहीं की थी। मेरे पिताजी ने म्यूजिशियन 2 म्यूजिशियन अपने तरफ से मेरे पिताजी लेकर के गए कि 2 रखेंगे, इसकी जो पेमेंट सेवा होगी हम दे देंगे, मैया का मन भी खुश हो जाएगा। जब हम वहाँ पहुँचे तो बड़ी भव्य व्यवस्था, लोग जो लेने के लिए आए उसके भी स्वागत की भी बड़ी भव्य व्यवस्था। मैं तो जानती ही नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी के नेत्रों में अश्रु की धारा आ गई कि हमने कोई उम्मीद नहीं की थी इतना अच्छा स्वागत होगा। ऐसा जब मंच हमने देखा, बहुत सुंदर मंच बनवाया। आपको विश्वास नहीं होगा, 7 दिन की कथा उस अम्मा ने सुनी और 7वें दिन उसका देहांत हो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ये कोई साधारण बात नहीं है। जब हम अपने जीवन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमको ये करना है, ठाकुर आपके पीछे लग जाता है। जरूरी नहीं है हम ये मन में चाहते हैं ना। लोग कहते हैं अरे हमारा मन तो बहुत करता था आने का, लेकिन हम आ नहीं पाए। अरे आपका मन था तो आप तो पहुंचते ही, आपका मन ही नहीं था तभी तो आप आ नहीं पाए। हमारे जीवन में हम कहते हैं ना, भजन करने की देवी जी बहुत इच्छा होती है। हमसे बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं भजन करने का बहुत मन होता है, कीर्तन करने का मन होता है, कर नहीं पाते। अरे होता है ही नहीं तो करो कैसे पाओगे? जब आपके उदर को, आपके पेट को भूख लगती है तो आप भोजन करते कि नहीं करते? मतलब क्या है? आप करने की इच्छा जागृत करते हैं, वो काम ठाकुर जी जरूर करते हैं। बुढ़िया के मन में इच्छा थी, अम्मा के मन में इच्छा थी कि मैं 7 दिन की कथा सुनूं। अम्मा की हर वो इच्छा जरूरत से ज्यादा पूरी ठाकुर ने की। 7वें दिन जैसे ही भंडारा हुआ, अम्मा को अटैक आया, ऊपर चली गई। नित्य निरंतर ठाकुर का चिंतन, क्या भगवत सेवा, क्या भक्त सेवा। शायद मैं कहूंगी कि उनकी जैसी सेवा किसी ने नहीं की। ये जो भक्तमाल है ना जी, भक्तों का चरित्र, जो लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, जो लोग अपने जीवन से हार गए हैं, जो लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में कोई रस आए, जो लोग जीने की इच्छा को खत्म कर दिया है जिन्होंने, वो अगर 3 दिन बैठ करके भक्तमाल का श्रवण कर लेगा, तुरंत मन में एक उमंग आ जाएगी, ठाकुर के ऊपर विश्वास हो जाएगा, श्रद्धा की जागृति हो जाएगी। क्यों कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणी। भगवान शंकर जो हैं वो विश्वास का स्वरूप है। हम भगवान शिव जी की खूब पूजा करते हैं कि नहीं करते? ऐसा जल चढ़ाते हैं, ऐसा जल चढ़ाते हैं। भगवान शिव जो प्रतीक हैं वो विश्वास के हैं, और पार्वती जी जो प्रतीक हैं वो श्रद्धा की हैं। एक बात आपको बताऊं, भगवान की कथा सुनने से जीवन की व्यथा तो मिटती है, लेकिन आजकल हम देखते हैं भगवान की हम कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते? अभी पिछले महीने ही भागवत कथा हुई। सही बताइए कि किसके जीवन में परिवर्तन आया? जो लोग वहां कथा सुनने के लिए गए थे, वहां पे किसके जीवन में परिवर्तन आया? जैसे 7 दिन पहले थे, 7 दिन बाद भी वैसे ही थे, तो कथा सुनी क्या? भगवान की कथा जीवन की व्यथा को मिटाती तो है और परिवर्तित भी करती है, लेकिन कलयुग के लोग ऐसे हैं कि वो सुनते जरूर हैं लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं आता। लेकिन भक्त की कथा एक ऐसी है बंधुओं, जिसको सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन आना ही आना है, कुछ भी हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप लोग जो कभी ठाकुर की सेवा करते नहीं होंगे वो करने लग जाएंगे, और कुछ नहीं कर पाई तो भक्त की कथा सुनने के बाद आपके जीवन में एक विश्वास की जागृति हो जाएगी। ये भक्तों की कथा का सुनने का फल है। बशर्ते एक है कि कथा को ध्यान से सुनना है। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र दुज है,
भगवान कहते मैं भक्त के पराधीन हूं, भक्त जो कहता है मैं वैसे करता हूं। लेकिन वास्तव में भक्त कौन है? ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में एक काम ऐसा करना चाहिए जो निस्वार्थ रूप से हो। हम प्रत्येक काम स्वार्थ से करते हैं कि नहीं? हम बच्चे का लालन पालन क्यों करते हैं? कि बच्चा आगे चल करके हमारी सेवा करेगा, इसी भाव से तो करते हैं। किसी व्यक्ति के यहाँ कन्या का जन्म हुआ, बोले भैया एक बेटा कर लो। अरे क्यों कर लो? इसलिए कर लो कि बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? स्वार्थ आ गया ना। इसलिए परम पूज्य श्री तुलसी बाबा जी कहते हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थ से ही प्रीति है सबकी, लेकिन अपने 24 घंटे में एक जरूर ऐसा काम करिए कि जिसमें स्वार्थ ना हो। वो काम क्या है? सत्संग। श्रीमद् भागवत में नारद जी कहते हैं कि भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वही। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो जाते हैं तब जाकर के हमारे जीवन में सत्संग आता है। सत्संग का महत्व कब है? ध्यान देकर के सुनिएगा। अगर वक्ता अगर कथा कह रहा है किसी लोभ से, ध्यान देकर के सुनिएगा, वक्ता अगर कथा कह रहा है लोभ से कि मेरा नाम हो जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, तो उस कथा का रस खत्म हो जाएगा। बड़ी गूढ़ बात कह रही हूं। वक्ता भी अगर कथा कह रहा है स्वार्थ से, स्वार्थ क्या है? कि मेरा नाम हो, मेरे को धन मिले, तो उस कथा का जो रस है ना खत्म हो जाएगा। और श्रोता का क्या स्वार्थ है? श्रोता का स्वार्थ है मैं कथा खूब सुन रहा हूँ, मेरा जीवन बदल जाए, मेरे जीवन में सुखी सुख आ जाए, मेरा बेटा सुखी हो जाए, ये सुखी हो जाए, वो सुखी हो जाए। तो जब तक ये स्वार्थ की कथा होगी, कथा सफल नहीं होगी, जीवन कभी नहीं उतरेगी जीवन में। कथा जीवन में कब उतरेगी? जब दोनों निस्वार्थ हो जाएंगे। जब वक्ता को नाम की चिंता नहीं होगी, वक्ता को दाम की चिंता नहीं होगी, चिंता बस ये होगी कि जितने भी भगवत भक्त बैठे हैं सब भक्त बन जाएं, सब ठाकुर की शरणों में आ जाएं, तो कथा का जो रस है वो बढ़ जाएगा। और श्रोता भी मन में ये भाव रखे ना जी कि हमको कथा किसी स्वार्थ के लिए नहीं सुन रहे, हम तो अपना जीवन ठाकुर की सेवा में समर्पित करने के लिए सुन रहे। अब देखिए 3 दिन तक ये कथा है, ज्यादा तो है नहीं। वैसे भक्तमाल 7 दिन की भी होती है। एक एक भक्त के चरित्र को 7-7 दिन तक गाया जाता है। लेकिन 3 दिन के भक्तमाल में आप 3 दिन 3 घंटे श्रवण करेंगे तो इसमें भाव ये मत रखिएगा बिल्कुल भी कि हमारा घर बन जाए, हमको संपत्ति मिल जाए, हमने ये कथा सुनी है तो धन दौलत मिल जाए ना। निस्वार्थ रूप से कथा को श्रवण करें, कोई इच्छा मत रखें। एक बात ध्यान दीजिए बंधुओं कि जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना कभी नहीं होगा। क्यों? चिंता चिता के समान होती है। अब किसी चीज की चिंता करिए, चिंता करते करते भस्म हो जाएंगे, लेकिन चिंता नहीं खत्म होगी, आप जरूर खत्म हो जाएंगे। कई लोग चिंता के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए इस परिस्थिति में जब जीवन में चिंता बहुत उच्च लेवल पे पहुंच जाए, हजारों प्रकार से करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हमारे परम पूज्य वृंदावन के दिव्य संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति अपने आपके जो एक रोम है उसको अपने वश में नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? अगर हमारे शरीर के एक रोम को झड़ना होगा तो सूख के झड़ जाएगा, क्या आप उसको रोक सकते हैं? जब व्यक्ति अपने शरीर के एक रोमे में उसका कंट्रोल नहीं है, बस नहीं है, उसको रोक नहीं सकता, तो आप उम्मीद करिए कि आपने ये जो सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। होगा वही जैसा आपका कर्म होगा। कहीं चले जाइए, खूब चले जाइए,
खूब दिव्य दरबार में जाइए, जहाँ जहाँ जाना है जाइए, चमत्कार को नमस्कार कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ठाकुर की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो वास्तव में बंधुओं, हम सबको ठाकुर की कृपा का पात्र बनना है। ठीक ऐसे ही आज का जो दिन है ना जी, बड़ा शुभ है। आज हम दो भक्त के चरित्र का श्रवण करेंगे, ध्यान दे करके सुनेंगे। एक भक्त के चरित्र का नाम है भीष्म पितामह। आप जानते हैं ना, सब जानते हैं भीष्म पितामह। आज हम दो चरित्र के विषय में श्रवण करेंगे। एक है भीष्म पितामह जी और दूसरे हैं परम पूज्यपाद जयदेव गोस्वामी। आज के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। माघ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, आज क्या है, माघ महीने की शुक्ल पक्ष और अष्टमी है। ठीक आज के दिन ही भीष्म पितामह ने शरीर का त्याग किया था और गोविंद के धाम को गए थे। तो आइए भीष्म पितामह तक पहुंचने से पहले हम परम पूज्यपाद जयदेव गोस्वामी की कथा को श्रवण करेंगे। क्योंकि भीष्म पिता जी जो है ना जी, वो परम भागवत महाभागवत है, और महाभागवत तक पहुंचने से पहले हम भागवत को तो समझें। ध्यान दे करके सुनिएगा। जो भी जिसका भी चित्त बाहर घूम रहा है या मन बाहर घूम रहा है, सबको अंदर लेके आइए। फोन साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि एक वक्ता को जो आनंद आता है ना, जब श्रोता ध्यान से सुनते हैं तो ही कथा का फल है। हम कितना भी निस्वार्थ भाव से आपको कथा सुनाएंगे, लेकिन आप सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो 3 घंटे एकदम ठाकुर की कथा, भक्ति की कथा है। परम पूज्य जयदेव गोस्वामी जो हैं, वो वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत हैं। ध्यान देकर के सुनिएगा। और हर एक भक्त का चरित्र हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। जयदेव गोस्वामी जो हैं, उन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। गीत गोविंद एक महाकाव्य है। गीत गोविंद की जो अष्टपदी है, वो अष्टपदी को जो व्यक्ति नित्य पाठ करता है, उसको साक्षात डेली ठाकुर जी दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में। ध्यान देकर के सुनिएगा। जिस अष्टपदी की मैं बात करती हूँ, जो जयदेव गोस्वामी जी ने रची है, वो अष्टपदी जो है, उसका जो नित्य पाठ व्यक्ति करता है, उसके पास ठाकुर जी बैठे रहते हैं उस पद को सुनने के लिए। ऐसे अद्भुत पद की रचना करने वाले परम पूज्यपाद गोस्वामी जयदेव जी। जयदेव जी का जन्म पश्चिम बंगाल के किल्व ग्राम में हुआ है। देवगुएर भूमि। अब ये बड़े संत थे और इनके पिताजी ब्राह्मण परिवार में भक्त दंपत्ति, परम भक्त थे माता पिता। ध्यान दीजिए, बड़ी गूढ़ बात आपको कहूंगी मैं। एक स्त्री की सार्थकता यही है कि जब वो माँ बने। ऐसा होता है ना, स्त्री सार्थक तब होती जब वो क्या बनती है। बड़ी बात कह रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्त्री की सार्थकता उसकी माँ बनने में है, लेकिन मेरे हिसाब से, संतों के हिसाब से, संतों के अनुभव से, कि स्त्री की सार्थकता माँ बनने से नहीं है। स्त्री की सार्थकता जब वो किसी भक्त को जन्म देती है, किसी वीर को जन्म देती है, तब उसकी सार्थकता बढ़ती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना भगवान को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बोलते हैं ना। पहले माता का नाम लेते नहीं, भगवान मेरी माता ही आप हो, मेरे पिता तुम हो। माता का नाम क्यों? क्योंकि माता की कोख से भक्त भी जन्म ले सकता है, माता की कोख से भगवान भी जन्म ले सकता है, और इसी माता की कोख से शैतान भी जन्म ले सकता है।
हमारे परम पूज्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि बंधुओं, माता पिता अगर भक्त नहीं है या माता पिता भक्ति नहीं कर पा रहे, भक्त हैं लेकिन भक्ति नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो अपने बच्चे को भक्ति की शिक्षा दे देंगे या भक्त बना देंगे, उनका जीवन तर जाएगा। लेकिन आज की विडंबना में बताऊं बंधुओं, बड़ी क्या है कि जैसे बच्चा पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के क्षेत्र में हम बच्चे को भेजते हैं, तो अगर कदाचित किसी ने कह दिया अरे आपका बच्चा तो बड़ा पढ़ाई लिखाई में होशियार है, इसको संस्कृत की शिक्षा दो, इसको भागवत पढ़ाओ, रामचरितमानस पढ़ाओ, तो माता पिता कह देंगे हमको थोड़ी कोई भक्त बनाना है, हमको तो इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। हम दुनियादारी की बात करते हैं कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम स्वयं भक्त नहीं हैं। मैं तो अपने जीवन में ऐसे मैंने कई अनुभव देखे हैं, ऐसे कई मैंने विचार देखे हैं। हमारे अपने परिवार में ही बड़ी सुंदर बालक का जन्म हुआ। मैंने बोला इसको भक्त बनाओ, ठाकुर की सेवा में लगाओ, ठाकुर की सेवा में पधराओ। तो कहते हैं अरे ये सेवा वेवा नहीं करेगी या करेगा, ये तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सेवा क्या करेगा, इसको संत थोड़ी बनाना है। मन में कभी कभी मेरे ये विचार आता है, ये द्वंद्व चलता है कि क्या भक्त बनना इतना बड़ा अपराध है। आज आपका ही बेटा कहेगा मम्मा मैं संत बनने जा रहा हूँ, मैं सब छोड़ रहा हूँ, माता तो रोने लग जाएगी, अरे हमको छोड़कर कहाँ जा रहा है, अरे शादी करेगा, ब्याह करेगा, घर बसाएगा। लेकिन वास्तव में आपको एक बात बताऊं, क्या विवाह करने के बाद आप सुखी हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह दिया हाँ मैंने शादी करके बड़ा प्रसन्न हूं? कोई नहीं है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। बंधुओं, कोई तन से दुख है, कोई धन से दुख है, कोई मन से दुख है, ऐसे करते करते सारा संसार दुखी है। संत कहते हैं यहाँ पे सुख की खोज करना भी मत, सुख है ही नहीं। सुख कहाँ पे है? सुख तो गोविंद के चरणों में है, गोविंद की कथा में है, गोविंद के सत्संग में है। तो परम पूज्य जयदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ, माता पिता भक्त थे तो उनके भी संस्कार भक्त वाले हुए। 5 वर्ष की उम्र में जयदेव गोस्वामी जी के माता पिता का देहांत हो गया। हम लोग चिंता करते हैं ना, अगर हम नहीं रहे तो हमारे बेटे को कौन देखेगा, विचार आता है कि नहीं? कई माताएं तो सत्संग करने जाती इसलिए नहीं कि मैं नहीं हूं तो मेरे बच्चे को भोजन कौन देगा। परम से बोलो जय श्री कृष्ण। सबको लगता है कि मैं ही हर काम कर रही हूं, नहीं नहीं। जयदेव गोस्वामी जब 5 वर्ष की उम्र के थे तब उनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया, चले गए, देहांत हो गया। अब जयदेव गोस्वामी अकेले पश्चिम बंगाल में रहते थे, जगन्नाथपुरी चले गए। ध्यान देकर के सुनिएगा। जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे कि होनहार बिनवान के लखत चीखने बात। बंधुओं ध्यान दीजिए, जो होनहार व्यक्ति होता है ना जी, उसके गुण बचपन से ही दिख जाते हैं। बचपन में ही भजन करना, कीर्तन करना, ठाकुर की सेवा, उन्मत्त होकर के कीर्तन करते थे, भजन करते थे। जयदेव गोस्वामी को अपने रहने खाने की कोई चिंता नहीं। हम लोग चिंता करते ना, आज नहीं हुआ कल कौन देगा, भैया हम ही को सब करना है। हमारे अंदर विचार होता है ना, हम संचय करते, संचित करते, बैंक में पैसे जमा करके रखते हैं, हमारे बच्चा अच्छे से रहे, हमारा बच्चा। बंधुओं ध्यान देना कि बच्चा अगर
लायक है तो 1 को 100 कर देगा, और बच्चा अगर नालायक है तो 100 रुपए को भी 1 रुपए बना देगा। तो संचय किसके लिए करना है? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत में कि निद्रया हि यक्तये नक्तम वायवायेन च वायवा दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वह। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित निद्रया हि यक्तये नक्तम, व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष है, 50 वर्ष उसने सोने में व्यतीत कर दिए, 25 वर्ष एजुकेशन में व्यतीत कर दिया, और बाकी जो बचा 25 वर्ष परिवार के पालन पोषण में व्यतीत कर दिया। आए थे हरि भजन को, होटल लगी कपास, भजन करने के लिए आए थे, संसार रूपी सागर में फंस गए। हम फंसते क्यों हैं? क्योंकि चिंता हमको फंसाती है। जयदेव गोस्वामी को कोई चिंता नहीं है, मेरा भोजन का इंतजाम कौन करेगा, मैं क्या करूंगा, बस एक ही चिंता थी कि ठाकुर का भजन छूटे नहीं। ध्यान देकर के सुनिएगा, जयदेव गोस्वामी के मन में केवल एक ही चिंता थी कि ठाकुर का भजन न छूटे, संसार छूट जाए, भोजन छूट जाए। लेकिन हम संसारी लोग हैं ना, हम चिंता करते हैं पैसे की, अन्न की, धन की, दौलत की। हमारा भजन छूटे तो छूटे, मगर ये नहीं छूटना चाहिए। जिस दिन हमारे जीवन में ये भाव प्रकट हो जाएगा, सब छूट जाए लेकिन भजन न छूटे, ठाकुर आपका इंतजाम खुद करेगा। आज इनके मन में विचार आया कि क्यों ना जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चले, और बड़े मन में बड़ी सुंदर से कीर्तन करते हुए ठाकुर जी के दरबार में जाते हैं। राधे 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 गोविंद राधे। बड़े सुंदर कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, उन्मत्त होके करते करते जा रहे हैं। धन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, धन धन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, धन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गाओ वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गाओ वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गाओ वृंदावन वृंदावन वृंदावन, धन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, धन वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मायरी सावरियो मन रानी, मायरी सावरियो मन रानी, मायरी सावरियो मन रानी, मायरी सावरियो मन लागे, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद बन राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गाओ वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गाओ वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन 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 वृंदावन। देखिए भजन चलता है, कीर्तन चल रहा है कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, बिरथा श्वास जन खोय, ना जाने ही
भजन चल रहा है जयदेव गोस्वामी का, और सीधे जगन्नाथ जी के दरबार में जाते हैं। और जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन किया, कहते हैं भक्त भगवान का दर्शन करने के बाद प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जिनका दर्शन भगवान करके प्रसन्न होते हैं। वो भक्त कैसे होते हैं? वो जयदेव गोस्वामी जी जैसे होते हैं। भजन केवल भजन की चिंता है, भोजन की नहीं है। अरे हम जैसे भक्तों को तो भोजन की चिंता है। भजन करते हुए दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं, राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करते करते जैसे ही दर्शन किया, आज ठाकुर भी कृत हो गए, धन्य हो गए कि आज मैं जयदेव गोस्वामी का दर्शन कर रहा हूँ। बड़े प्रसन्न है। जैसे भगवान को, जैसे भक्त को भगवान की जरूरत होती है, भगवान को भी भक्त की जरूरत है। बड़े प्रसन्न है जगन्नाथ जी। और जैसे ही दर्शन करके लौटे, अब तो जगन्नाथ जी को चिंता होने लगी जयदेव गोस्वामी की। जयदेव गोस्वामी की चिंता अब किसको होने लगी? जगन्नाथ जी को। और जगन्नाथ जी को जैसी चिंता होने लगी, जगन्नाथ जी सोचते हैं, क्या सोचते हैं? इसके भोजन का इंतजाम कैसे होगा? अब जैसे जयदेव गोस्वामी को भूख लगती, जगन्नाथ जी बालक का रूप धर करके स्वयं प्रसाद बनाकर लेकर के जाते थे। मन में विचार करिए, हम चिंता करते हैं धन दौलत की, हम घर परिवार की चिंता करते हैं, लेकिन कहते हैं, जब भगवान कहते हैं सारी चिंताएं जब तुम खुद करते हो तो हमारी क्या जरूरत? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं सारी चिंता मेरे चरणों में छोड़ दो, सब मैं करने के लिए हूं, तो काहे की चिंता, क्यों टेंशन लेते हो? जयदेव गोस्वामी को जब भूख लगती, जगन्नाथ भगवान बालक का रूप धर करके प्रसाद लेके आ जाते। जैसे जयदेव गोस्वामी को प्यास लगती, पानी लेकर के पहुंच जाते। जयदेव गोस्वामी को जब नींद आती, तकिया कंबल लेके पहुंच जाते भगवान जगन्नाथ जी। सारी चिंता ठाकुर कर रहा है, और जयदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? राधे किशोरी दया करो, राधे श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे, दया करो, दया करो राधे, दया करो, दया करो श्यामा, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, लाडली दया करो, धन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, प्यारे वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारे वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बोलिए वृंदावन धाम की। धन वृंदावन चिंतन कर रहे हैं, हरण स्मरण कर रहे हैं गोविंद का। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। बड़ा सुंदर चिंतन कर रही हैं। अब तो जगन्नाथ स्वामी को 24 घंटे जयदेव गोस्वामी की चिंता होने लगी। धीरे धीरे जयदेव गोस्वामी बड़े हुए। बंधुओं, भक्त कौन है? परम पूज्य सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परम पूज्य मेरे गुरुदेव राधा गोविंद गोस्वामी कहते हैं, भक्त कौन है? भक्त वही है जो संचित नहीं करता। ध्यान देकर के सुनना, भक्त वही है जो संचित नहीं करता, जिसको चिंता नहीं है आज पैसा आया उसको जोड़ो जोड़ो जोड़ो, नहीं। जो संचित करता है वो भक्त है ही नहीं, क्योंकि उसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है ना जी। इसलिए सोचता सब मैं ही करूंगा, सब मैं ही करूंगा। भगवान भी कह देते सारी चिंता तुम खुद ही कर लोगे तो फिर हम काहे के लिए हैं?
देखो द्रौपदी के साथ क्या हुआ। भक्ति माता नारद जी से पूछती है, नारद जी एक बात बताइए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण उसी सभा में बैठे थे, आए क्यों नहीं? नारद जी मुस्कुरा करके कहने लगे, देखो ठाकुर है, छलिया है, ऐसे नहीं जाता। फिर कैसे? बोले इसलिए नहीं गए क्योंकि द्रौपदी को भरोसा किसके ऊपर था? बूढ़े बाबाओं पर। किसके ऊपर भरोसा था? कि इनके होते हुए मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है क्या? जब बूढ़े बाबा सब सिर नीचे कर लिए, फिर द्रौपदी कहने लगी, भैया अभी तो मेरे 5 पति है, इनके होते हुए कोई मुझे निर्वस्त्र कर सकता है क्या? प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। 5 पति सिर नीचे कर लिए। फिर भगवान मन में सोचने लगे कि अब मुझे बुलाएगी, कहेगी हे केशव आओ। तो द्रौपदी कहने लगी, मैं क्षत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा खुद करना जानती हूं। और जैसी द्रौपदी के हाथ से चीर छूटी तो कहती है कि हे कृष्ण द्वारिका वासिन, क्या वसिया दावनंदन, कौरविया परिभूता सुंदर बात है। जैसी द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, भगवान कृष्ण ने क्षण भी देर नहीं लगाई और पहुंच गए। कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी है कि नारी ही की साड़ी है। अद्भुत परिवर्तन कर दिया, चीर को बढ़ा दिया। अब मन में सोचिए, हम जो सोचते हैं कि हमारे अनुसार सब होगा, ऐसा होगा नहीं। कर्मों के अनुसार सब चीजें होती हैं जी, ध्यान देकर के सुनना। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए इस जन्म के कर्म को गोविंद के चरणों में लगा दो। और आप एक बात ध्यान से सुनिए, ये इस जन्म का कर्म नहीं है आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवाज नहीं आ रही। इस जन्म के कर्म नहीं है जो आप कथा सुन रहे हैं। कथा जो सुन रहे हैं ना, भाग्य उदयन बहु जन्मों के कर्म आप कथा सुन रहे हैं। तो इस जन्म के कर्म को भी सुधारना है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो जयदेव गोस्वामी थोड़े बड़े हुए। जगन्नाथ जी में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मण भक्त थे जगन्नाथ जी के। खूब सेवा करते थे ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी के बाहर गए, मनोकामना की, हे जगन्नाथ जी एक काम कीजिए, मुझे एक पुत्र दे दीजिए, पुत्र पुत्री कुछ भी हो, जो भी मुझे संतान चाहिए। आप जो भी संतान देंगे मैं आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा। जैसे ये भावना जगी, जगन्नाथ जी क्या किए, संतान दे दिए। घर में संतान हुए, संतान के रूप में पुत्री आई। पुत्री जगन्नाथ जी ने दी। बचपन से ही भक्त परिवार में जन्मी थी, इसलिए बचपन से ही भक्त परिवार के लक्षण थे। और बड़ी सुंदर भक्ति वो भी जगन्नाथ जी की करती थी, ठाकुर जी की सेवा। नाम रखा पद्मावती। ध्यान देकर के सुनिएगा, नाम रखा पद्मावती। बड़ी सुंदर सेवा। जैसी कन्या थोड़ी कुंवारी हुई, जयदेव गोस्वामी
यहाँ भगवान का चिंतन कर रहे हैं और वहाँ जो ब्राह्मण है वो कन्या, क्योंकि क्या कहा था, जैसे मुझे कन्या की या कोई भी संतान प्राप्त होगी मैं आपको आकर के सौंप दूंगा। कन्या जैसी हुई, थोड़ी कुंवारी हुई, ब्राह्मण गए और ले जाकर के जगन्नाथ जी को सौंपने लगे। जगन्नाथ जी, आपने मुझे ये कन्या दी है, आपने मुझे धन राशि दी है, इस धन को, इस कन्या को आप अपने पास रखिए। आपको मैंने सौंपने की बात कही थी, मैं आपको सौंप देता हूँ। जगन्नाथ जी कहने लगे, सुनो, ये कन्या आपने जो मुझे प्रदान की है तो जयदेव गोस्वामी मेरे ही स्वरूप है। क्या कहा? जयदेव गोस्वामी मेरे ही समान, मेरे ही स्वरूप है। क्योंकि भक्त जो है जब भगवान की भक्ति करता है तो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जयदेव गोस्वामी को साक्षात भगवान दर्शन देता है। और मैंने अभी एक क्षण पहले एक बात कही थी आपसे कि ठाकुर स्वयं जयदेव गोस्वामी को किसी न किसी बालक के रूप में, और हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रत्येक भक्त को भगवान 24 घंटे में एक बार दर्शन जरूर देते। पहचानना हमको है। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, जो भगवान की भक्ति करते हैं, कदाचित नाम भी ले लेते हैं या कदाचित कथा को श्रवण करते हैं, उनको 24 घंटे में एक बार भगवान जरूर दर्शन देते हैं। संतों की वाणी है, कभी झूठी नहीं हो सकती। बस हमको पहचानना है कौन है भगवान, किस रूप में आ जाए, ना जाने किस भेष में नारायण बन जाए। हमारे हाल चाल लेने के लिए एक बार ठाकुर जी किसी ना किसी का वेश धारण करके आते हैं हमारे पास। तो जगन्नाथ जी कहते, पंडित जी एक काम करिए, अपनी कन्या मेरा ही स्वरूप है, जयदेव गोस्वामी का। वो इस समय जगन्नाथपुरी में विराजमान है। स्थान बताया, यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर जयदेव गोस्वामी आपको मिलेंगे। वहां जाकर के ये कन्या रूपी जो रत्न है उनको पकड़ा दीजिए। जैसे ब्राह्मण पंडित जी ने ये बात सुनी, बड़ा आनंद आया, बड़े प्रसन्न हो गए कि बताओ, हमको कन्या के विवाह की चिंता करनी नहीं है, ठाकुर ने स्वयं विवाह लगा दिया। पंडित जी गए अपनी कन्या को लेकर के, ढूंढते ढूंढते उसी स्थान में पहुंचे। यहाँ जैसे पास जाकर के जयदेव गोस्वामी को देखा तो एक वृक्ष के नीचे कोपीन धारण किए हुए ठाकुर जी की स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अश्रु की धारा बह रही है ठाकुर की याद में। सुंदर स्वरूप को देखा, ब्राह्मण पंडित चरणों में गिर गए। जयदेव गोस्वामी का चिंतन टूटा। देखिए भगवान, आप कौन, कैसे, किम कारणम, किस कारण से आप आए? ब्राह्मण पंडित जी कहने लगे, देखिए ये मेरी पुत्री है पद्मावती। जयदेव गोस्वामी कहने लगे, हमको क्या मतलब पुत्री है कि पुत्र है? बोले हमने जगन्नाथ जी से मांगा था कि हमको कुछ संतान दे देना जो हम आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं अपने कहे वचना अनुसार मैं देने के लिए जगन्नाथ जी को गया। जगन्नाथ जी ने आपको बता दिया कि मेरा ही स्वरूप विराजमान है, आप जाइए उनको दे दीजिए अपनी पुत्री को। तो सो मैं ये पुत्री आपको देने के लिए आया हूं। भक्त कहने लगे, देखो पंडित जी, आप कैसे पिता हैं? अरे आप कन्या के पिता हैं, अपनी पुत्री को वहां दीजिए जहां पर उसको सुख की प्राप्ति हो। ध्यान देकर के सुनिएगा। अरे हम स्वयं कोपीन धारण करते हैं, रहने के लिए स्थान नहीं, कोई कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, कभी आगे कभी पीछे, कहीं नहीं। अरे आप कैसे पिता हैं? अपनी पुत्री को ऐसे इंसान के साथ, ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे बांध सकते हैं? क्योंकि ब्राह्मण जी का संस्कार तो भक्त का था, और एक भक्त ही भक्त को पहचान सकता है। ये संसारिक लोग जो है ना, वो भक्तों की पहचान कर ही नहीं सकते।
कदाचित इस व्यास पीठ से मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि कभी गुरु मत बनाओ, और गुरु बनाओ तो गुरु ढूंढने मत जाओ, क्योंकि इस कलिकाल में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो गुरु के भेष में अभद्र कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप का कोई सामान चोरी हो जाए, ध्यान देना, धन दौलत तो कुछ चोरी हो जाए आपके पास, दोबारा आप बना ले जाओगे, लेकिन जिस दिन आपकी श्रद्धा टूटती है, आपका विश्वास टूटता है, तो उसको बनने में और उसको बनाने में बहुत समय लग जाता है। फिर आप एक साधक और एक भगवत भक्त नहीं बन पाओगे। इसलिए व्यासपीठ से मैं निवेदन करती हूँ कि कभी भी गुरु ढूंढने मत जाओ, अपनी भक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि गुरु स्वयं तुम्हारे घर पे चल के आए। मीराबाई का चिंतन करिए बंधुओं कि मीराबाई जो थी ना, किसी गुरु को ढूंढने के लिए नहीं गई। मीराबाई ने ठाकुर से निवेदन किया कि ठाकुर आपका साक्षात्कार हो रहा है, दे गोविंद। तो मैं विचार कह रही थी कि मीराबाई भगवान से रोती हैं, ये भी बात सत्य है बंधुओं, बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति मुश्किल है, और बिना गुरु के अपने साधना के बल पर भगवान को प्राप्त आप कर भी ले तो किसी न किसी दिन आपकी साधना टूट जाएगी, क्योंकि भगवान की जो माया है ना जी, कौन पार नहीं पाया राम तेरी, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बिना गुरु के भगवान को प्राप्त करना भी कठिन है। अब बिना गुरु के भगवान मिल भी नहीं सकते, कदाचित मिल जाए तो ज्यादा दिन तक वो भक्ति आपके पास टिकेगी नहीं। तो मीराबाई भगवान से कहती है, ठाकुर आपका दर्शन तो हो गया, आपकी भक्ति भी मुझे प्राप्त हो गई, लेकिन ये भक्ति मेरे जीवन में नित्य निरंतर बनी रहे, आपका दर्शन नित्य निरंतर होता रहे, उसके लिए मुझे गुरु चाहिए। मीराबाई जन्म से ही संस्कारी थी, भक्ता थी, जानती थी बिना गुरु के ये टिक नहीं पाएगी। जैसे किसी मकान को टिकाने के लिए फाउंडेशन जरूरी है कि नहीं, नींव रखते हैं कि नहीं रखते, और नींव ही खराब निकल जाएगी तो मकान क्या होगा, सब गिर जाएगा कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार भक्ति हमारे जीवन में बनी रहे, उसकी नींव है गुरु। तो मीराबाई कहती मैं किसी गुरु को ढूंढने जाऊंगी नहीं केशव, मैं किसी गुरु को ढूंढने के लिए वन वन नहीं भटकूंगी, आप मुझ पर कृपा करो कि मेरे पास खुद चलकर के गुरुदेव आए। आज भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अपनी भक्ति को इतना बढ़ाओ कि गुरु स्वयं आपके घर चल करके आए, आपको ढूंढने जाना नहीं पड़े, क्योंकि आप ढूंढेंगे तो अपनी सुविधा के अनुसार ढूंढेंगे। आजकल हम गुरु बनाते भी हैं तो कैसा बनाते हैं बताओ, ऐसा गुरु मिल जाए जो कुछ करने को बोले ही नहीं, और गुरु जी भी कैसे मिलते हैं, पैसे वाला है, बना लो, क्या करना है। एक बात याद रखिए, आपने अगर गलत गुरु बना लिया, गुरु का मतलब क्या है वास्तव में जीवन में? गुरु का मतलब यह है कि आप पहले जैसा जीवन जीते थे, गुरु की प्राप्ति के बाद आपके जीवन में बदलाव आ जाए। ऐसा नहीं कि हमने गुरु बना लिया, हम चाय भी पी रहे हैं, प्याज लहसुन भी खा रहे हैं, काफी भी पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन गुरु केवल एक दिखावे के लिए बनाया है, तो ना आप सफल होंगे जीवन में कभी, ना गुरु कभी सफल होंगे। एक सुंदर सी बात लिखी हुई थी, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट लव मी, इट्स इनफ। ध्यान दे करके सुनिएगा। हम कहीं जा रहे थे
तो मंदिर के बाहर नहीं, किसी व्यक्ति ने अपने घर में एक कोटेशन लगा के रखा था, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट लव मी, इट्स इनफ। मुझे समझने की कोशिश मत करो, मुझे जस्ट प्यार करो, केवल हमको प्यार करो, समझने की कोशिश मत करो। तो संतों ने कहा ये बात तो भगवान के ऊपर जचती है कि डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मेरे को समझने की कोशिश मत करो। क्यों? जिसको समझने के लिए वेद कहते हैं नेति नेति, हम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते। तीव्र योग समाधि ना, जिसके चरणों की रज पाने के लिए संत तरसते हैं, उसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो लाइन है ना, ये ठाकुर के लिए ठीक बैठती है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट लव मी। ठाकुर से केवल प्यार करो, बहुत है, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन संतों के लिए एक बात आपको कहूं, इस कलिकाल के अनुसार, डोंट ट्राई टू लव मी, जस्ट अंडरस्टैंड मी, इट्स इनफ। अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संतों से या भक्तों से ज्यादा प्यार करने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ ना कुछ अवगुण दिख जाएगा, फिर आपकी श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी, आपका विश्वास भी खत्म हो जाएगा। ध्यान दे करके सुनना, भक्तों से प्यार मत करो, भक्तों की, संतों की कही गई बात को समझो, बस इट्स इनफ इस कलयुग में। क्योंकि ऐसे चोलाधारी कई बार दुनिया में घूम रहे हैं जो आपको दिखावे के लिए तो संत बनते हैं, लेकिन अंदर से बहुत धोखा दे रहे हैं। फिर आपका विश्वास टूटती है, श्रद्धा टूटता है, फिर उसको बनाने में फिर क्या कहते हैं ना, आटा के साथ घुन भी पिसता है। तो जो सच्चा भक्त है वो भी उसी में पिस जाता है, चक्की में। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे साथ किसी संत ने धोखा किया या किसी भक्त ने धोखा किया, और कदाचित हमारे सामने कोई सच्चा भक्त संत आ जाए, हम उसका भी अपमान कर देते हैं। बड़ा आया अपने आप को भक्त बनने, बड़ा आया संत बनने। हमने देखा है कैसे होते हैं संत, हमने देखा है भक्त कैसे होते हैं, सब छलिया होते हैं, सब झूठ बोलते हैं। इसीलिए ये बात जो मैंने कही है बड़े ध्यान से सुनिएगा, डोंट ट्राई टू लव मी, जस्ट अंडरस्टैंड मी, इट्स इनफ। संतों और भक्तों की बात को केवल सुनो और जीवन में उतारो, प्यार करने का प्रयास मत करो। क्योंकि ज्यादा अंदर प्रवेश करोगे तो कुछ ना कुछ अशुद्धि दिखी जाएगी। ध्यान देकर के सुनिएगा। इसलिए गुरु की खोज में मत घूमो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि गुरु स्वयं चल करके आपके पास आए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो जयदेव गोस्वामी के पास जैसे ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण का नाम था सुदेव, सुदेव वो कहते हैं भगवान अब इस कन्या को आप अपनाइए। जयदेव गोस्वामी कहने लगे अरे कि कमलन के रवि एक है, कि रवि के कमाल अनेक, हम तुम्हारे तो अनेक हैं, तुम हमरे हो एक। जयदेव गोस्वामी कहते सुनो, भगवान की 16,108 पत्नियां थी, वो 4-5 और एक्स्ट्रा रख लें तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान के लिए कोई दोष नहीं है। अब गंगा जी में आपको अब ध्यान दे करके सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। गंगा बहती है, उसमें खूब शराब की बोतलें डाल दीजिए तो क्या गंगा अशुद्ध हो जाएगी? बताओ हाँ या ना? अशुद्ध हो जाएगी क्या? नहीं होगी। लेकिन शराब की बोतल में एक बूंद गंगा जल डाल दो तो क्या शराब पवित्र हो जाएगी? समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझे? संसर्ग जादोष गुणा भवन्ति, इसका अर्थ यह है कि भक्तों का संग करोगे तो भक्त बन जाओगे, और दुष्टों का संग करोगे तो तुम कितने भी पवित्र क्यों ना हो तुम अपवित्र हो जाओगे। लेकिन गंगा जल जो है, मैं गंगा जल की बात करती हूँ, समर्थ को नहीं। अग्नि में सब जला दो, क्या अग्नि अशुद्ध हो जाती है? उसी अग्नि का प्रयोग स्वाहा स्वाहा करने में हम जलाते हैं, उसी अग्नि का प्रयोग हम शरीर को दहन करने के लिए करते हैं प्रयोग।
तो क्या अग्नि अशुद्ध है? नहीं है। गंगा में हजारों हड्डियां, हजारों शरीर को डुबाया जाता है, क्या वो अशुद्ध हो जाती? क्या उसका जल हम पान नहीं करते? क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान का मतलब केवल और केवल इतना है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति वो होता है जो लोगों के, दूसरों के दोष को भी ग्रहण कर ले जाए, पचा ले जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। तो बोले भगवान तो सामर्थ्यवान है। उनको 16,108 पटरानियां थी। भगवान की कृपा से 4-5 और एक्स्ट्रा आ जाएंगी तो कमी नहीं है, क्योंकि मन अशुद्ध नहीं होगा। ध्यान देना, भगवान की 16,108 पत्नियां थी। ऐसा नहीं भगवान सब पत्नियों से कामुक थे, ऐसा कुछ नहीं था। गृहस्थ आश्रम का परम धर्म क्या है? ध्यान देकर के सुनिए। गृहस्थ आश्रम का परम धर्म ये है भगवत सेवा। पति पत्नी दोनों बैठ करके ठाकुर की सेवा करो। और हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत सेवा नहीं करता, ठाकुर की सेवा नहीं करता, उसका घर नरक के समान है, शमशान है। जब ठाकुर की सेवा नहीं, अब देखो महल तो बड़े बड़े लोग बनवा लेते हैं कलयुग में, लेकिन मंदिर का स्थान छोटा सा कोना, और जिस कोने में ठाकुर विराजमान है उसमें पता नहीं कितनी धूल पड़ी है। देखने वाला कोई नहीं, सेवा करने वाला कोई नहीं। अपने लिए तो महल बनवा लिया, जिसने इस महल को दिया, जिसने शरीर को दिया, उसके लिए कोना बना दिया, भैया तुम इधर रहो। और फिर जब ये जीव दुखी होते हैं, रोते हैं, मेरा बच्चा मर गया, मेरा धन चला गया, हाँ 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 करते हैं, भगवान कहते हैं कि अब तुम शरण में आए हो। कितना दयालु है गोविंद, कितना कृपालु है गोविंद। और उससे भी दयालु और कृपालु भगवान के भक्त होते हैं। आगे जयदेव गोस्वामी की कथा में पता चलेगा आपको कितने सरल हैं, कितने दयालु हैं। तो बोले भगवान तो कितने भी पटरानी रख ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जैसे मनुष्य एक भी रख लें तो दिक्कत है। क्यों? अभी तो मैं निश्चिंत होकर के भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। अभी ये आ जाएंगी तो खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पंडित जी कहने लगे देखो हमको जगन्नाथ जी ने जो आदेश दिया है हमने कर दिया। अरे कैसे भक्त हो आपकी, भगवान की बात को भी नकार रहे हो। जयदेव गोस्वामी के लिए ये हेडिक नहीं थी, ये चिंता की विषय नहीं था कि ये आ जाएगी तो मैं कैसे करूंगा। चिंता ये था मेरा भजन कहीं ना छूट जाए। ध्यान देकर के सुनना, मैंने इसके पहले भी व्यासपीठ से निवेदन किया है कि भक्त को भजन की चिंता होती, भोजन की नहीं होती। अब ब्राह्मण पंडित कहने लगे ऐसा है, देखिए हमने जगन्नाथ जी ने हमको आदेश दिया, हम आपको ये कन्या सौंप के जा रहे हैं, आप रखो ना रखो जो करना है करो, मैं तो छोड़ के चला जा रहा हूँ। और वहीं उस कन्या को छोड़ करके सुदेव नामक ब्राह्मण अपने घर में चले गए। अब वो कन्या रात दिन बाहर खड़ी है, वो भी नहीं जा रही कि पिताजी मेरे को यहाँ कहाँ छोड़ के जा रहे हैं ना, क्योंकि जन्म से संस्कारी थी, भक्त थी, भक्त की पहचान जानती थी। एक भक्त को संसार नहीं चाहिए, एक भक्त को सत्संग चाहिए। ध्यान देकर के सुनिए, वो कन्या भक्त थी, उसको संसार नहीं चाहिए था, उसको धन नहीं चाहिए, उसको मकान नहीं चाहिए, उसको दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस सत्य को जानती की थी कि जो धन है, जो दौलत है, जो संसार है, बस यहीं के लिए है। इसको मांगने के बाद भी क्या व्यक्ति सुखी होता है? अच्छा, इस संसार में, इतिहास में, आज की बात नहीं कह रही हूँ, अभी की बात तो छोड़ दो, इतिहास की बात कह रही हूँ कि किसी ने खूब सारा संपत्ति पाने के बाद कोई ये कह दे कि भगवान मैं सुखी हूं। किसी ने कहा है क्या? हम संपत्ति के लिए रोते हैं, हाय 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 संपत्ति, हाय धन, हाय दौलत, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय पत्नी। लेकिन वस्तुतः बताइए, जिसका विवाह होता है वो कहता है भैया अगले बंदे को शादी मत कर लेना, ऐसे ही खुश हो। शादी का लड्डू वो है जो ना खाए तो पछताए, खाने के बाद तो पछताए पछताए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो एक बात बताएं, गृहस्थ आश्रम में जाना कठिन नहीं है, गृहस्थ आश्रम में जाना कोई पाप नहीं है।
लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह करके ठाकुर की सेवा ना छोड़ना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। और गृहस्थ आश्रम में रह करके ठाकुर की सेवा छूट जाए, फिर उस गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है? मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूँ। गुरु ने आदेश किया, मैं भी संन्यास धारण करना चाहती थी। भैया मेरे को नहीं करना शादी, मैं ठाकुर जी के चरणों में बड़ा मन प्रीति हो गई थी, वृंदावन निवास में ले गया। गुरु ने आज्ञा की कि नहीं, कलयुग है, स्त्री को अकेले रहना, हमारे स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्री को अकेले रहना शोभनीय नहीं है। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि स्त्री को पत्नी, पति, पुत्र या पिता की छत्र छाया के अंदर रहना चाहिए, तभी वो सुरक्षित होती है। देखिए आध्यात्मिक दुनिया की बात करें तो जयदेव गोस्वामी की रक्षा जैसे ठाकुर जी करते हैं, उस लेवल की भक्ति मिल जाए तो रक्षा ठाकुर जी करते हैं। लेकिन हमारी उस लेवल की भक्ति तो है नहीं ना जी। तो गुरु ने आज्ञा की कि गृहस्थ में जाओ। मैंने विवाह किया, मन नहीं लगा क्योंकि शुरू से ठाकुर की सेवा में थे। संयोग से राधा रानी की कृपा से ऐसा घर मिला, ऐसी दंपत्ति मिली। खुद तो भक्त है नहीं, मैं सच बता रही हूँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। खुद तो भक्त है नहीं, लेकिन भक्ति करने से मुझे नहीं रोकते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज जो आपके समक्ष बैठी हूँ मेरे पति का ही अनुदान है। ठाकुर की कृपा से ऐसा घर मिला कि जब से मैं घर पे गई तो 4 साल मेरे विवाह को हो गया, लेकिन 4 महीने भी नहीं दिए मैंने, क्योंकि गुरु का आदेश था प्रचार करो। प्रचार किया मैंने, प्रचार में लग गई। भगवान की कृपा से एक सुंदर सी कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम मेरे गुरुदेव ने ही रखा है, श्री जी। और राधा रानी की बड़ी कृपा से कन्या छोटे से ही भागवत के श्लोक का स्मरण करती है। ये मेरा कुछ नहीं है। अभी छोटी सी कन्या ना अपने नाना नानी के घर पे है, उसको भी छोड़ करके आई हूँ भक्ति प्रचार करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जीवन का उद्देश्य जो है भगवान को प्राप्त करना है, संसार को नहीं। गृहस्थी होना ठीक है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भगवान को भूले जाना खराब है। भगवान को नहीं भूलना है। और आप एक बात बताओ, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था एक बात कि भगवान की भक्ति अगर आप करना चाहते हैं तो ठाकुर आपके लिए रास्ता निकाल देगा। ध्यान दे करके सुनिए, आप भगवान की मीरा को कितने लोगों ने रोका, मीरा ऐसे मत कर, रानी है, निर्लज्ज हो के संतों के सामने नाचती है, अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान को जिसको प्राप्त करना है वो संसार के शर्म को भूल जाता है। लोगों के मन में धारणा क्या होती है कि संसार क्या कहेगा, परिवार क्या कहेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या कहेंगे। जब संसार के मन में ये धारणा होती है ना, तो लोग संसार में फंस करके मर के चले जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब व्यक्ति को भगवान क्या कहेंगे इसकी चिंता होती है तो व्यक्ति कभी पाप नहीं करता। ध्यान दे करके सुनिए, व्यक्ति को अगर चिंता ये हो जाए कि भगवान क्या कहेंगे, मेरा ठाकुर क्या कहेगा, और ठाकुर के लिए अगर मत होके नाचना भी पड़ जाए तो खूब नाचो। मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई कि ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। क्या मीरा गृहस्थी नहीं थी? मीरा ने भी विवाह किया, लेकिन ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद ठाकुर से प्रेम करना छोड़ दिया, खूब प्रेम किया है। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद आप ठाकुर से प्रेम करिए, ठाकुर के प्रति समर्पण हो जाइए। ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गाने लगी। ऐसे मेरा हो गई मगन, वो तो
ले चली। मीरा रानी दीवानी दीवानी हो गई। लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। लगन लगा लो ठाकुर जी से, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और एक बात याद रखिए, आपके मन में विचार आता होगा कि भगवान भक्तों का अपमान क्यों करवाते हैं। मीरा का कितना अपमान हुआ कि नहीं? तो एक बात बताएं, भगवान भक्तों का अपमान इसलिए कराते हैं कि पहली बात तो भगवान देखते हैं कि भक्त सहनशील है कि नहीं। ऐसा तो नहीं इसको मैंने थोड़ा अपमानित कर लिया तो भक्ति करना ही छोड़ दिया। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मैंने पहले निवेदन किया था कि जो व्यक्ति स्वार्थ से भगवान से जुड़ता है तो अपमान मिलने के बाद भगवान को छोड़ देता है। भगवान कहते हैं अच्छा है, छोड़ के चला गया। अरे हम घर में नौकर भी ईमानदार चाहते हैं कि नहीं? हमारे घर में कोई नौकर अगर काम करता है तो हम सोचते हैं ईमानदार हो। जब हम घर के नौकर से ईमानदारी की उम्मीद करते हैं तो हम भगवान के नौकर ही तो हैं। तो क्या भगवान की इच्छा नहीं है कि मेरा भक्त ईमानदार हो? प्रेम गली अति साकरी वामे दो न समय। बड़ा सुंदर निवेदन करूंगी आपसे बंधुओं कि प्रेम गली अति साकरी वामे दो न समय। जो प्रेम की गली है ना, बड़ी सकरी है, उसमें दो लोग नहीं रह सकते। ध्यान दे करके सुनिएगा, जिसमें संसार बसा है वहां भगवान नहीं हो सकते। कि जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दो न रह सके रब रजनी कठाम। प्रेम की गली में जब हम चलते हैं, कृष्ण के समर्पण के लिए जब हम चलते हैं तो संसार को निकालना पड़ेगा। किंचित मात्र भी, संत कहते हैं अगर तिनके के बराबर भी आपके मन के अंदर संसार का चिंतन है, गोविंद नहीं बनेंगे। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ चरणों में छोड़ दो, सब कुछ राधा रानी को सौंप दो। हे राधा रानी, आपके चरणों में। आप सोचिए, जब मेरी बच्ची 3 महीने की थी तब से मैं तब भी कथा करने के लिए जाती थी। माँ होने के नाते कष्ट तो होता था ना, बच्ची छोटी है, लेकिन राधा रानी को सौंप के जाती थी। मैं नहीं, तू अब उसकी रक्षा करेंगे। और करती है, राधा करती है, राधा रानी करती है, उस बच्ची की देखभाल भी करती है, सब कुछ करती है। चिंता क्यों करना है? चिंता तो वो करेगी, हम तो ठाकुर के प्रचार में लगे हैं। और एक बात बताएं, ये भी ठाकुर की इच्छा है, क्योंकि ठाकुर की इच्छा नहीं होगी ना जी तो कुछ नहीं होता। ये जो कृपा का पात्र राधा रानी ने मुझे बनाया है, ये राधा रानी की कृपा है, मेरा कोई अपना योगदान नहीं है। वो चाहती है कि प्रचार करवाए। प्रेम से थी, भक्त परिवार चाहती थी। जैसे भक्त जयदेव गोस्वामी, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, सोचेंगे आज छोड़ के चली जाएगी, कल चली जाएगी, कभी तो जाएगी। लेकिन वो कन्या वहां से हिली नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नहीं हिली। जयदेव गोस्वामी को आखिरी में दया आ गई। जयदेव गोस्वामी मन में विचार करने लगे, बताओ भगवान भी क्या चमत्कार करते हैं। जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ जी की तरफ इशारा करके कहते हैं, ठाकुर मेरी भक्ति, मेरे भजन का क्या क्या क्या, क्या यही मोल है कि मुझे संसार दे रहे हो? अरे मैंने आपकी भक्ति की है, आपका भजन किया है, मुझे तो विरक्ति देना चाहिए, आपके चरणों का अनुराग दास बना करके रखना चाहिए। आप तो मुझे गृहस्थ में फंसा रहे हो। जयदेव गोस्वामी जाते हैं कन्या के पास में और कन्या से कहते हैं, सुनो, क्या तुम मुझसे विवाह करके खुश रहोगी? देख लो मेरे पास रहने के लिए स्थान नहीं है, पहनने के लिए कौपीन है, मैं ऐसे जीवन व्यतीत करता हूं, क्या तुम ऐसे पति को पाकर खुश रहोगी? कन्या जन्म से संस्कारी थी, भक्ता थी, कहती भगवान
ये तो संसारी लोगों को चाहिए, धन पैसा मकान। मैं तो ठाकुर जी के चरणों की सेविका हूँ। अगर ठाकुर जी ने आपकी सेवा मुझे प्रदान की है, मैं जीवन पर्यंत करूंगी। आप मुझे स्वीकार करें अथवा ना करें, मैं आपके चरणों की रज के धूले में अपना जीवन समर्पित कर दूंगी। कन्या के ऐसे भाव को सुनकर जयदेव गोस्वामी कहने लगे, साधारण नहीं है, ये तो भगवान की परम लाडली भक्ता है। जयदेव गोस्वामी का सुंदर विवाह हुआ। कभी कभी ठाकुर की इच्छा से सब चीजें चलती है ना जी। जयदेव गोस्वामी का सुंदर विवाह हुआ और विवाह होने के बाद जयदेव गोस्वामी ने राधा और ठाकुर की युगल सेवा शुरू कर दी। ठाकुर और ठाकुरानी की सेवा चालू कर दी। गांव वालों के लिए तो प्रसिद्ध संत थे जयदेव गोस्वामी जी। उनके लिए गांव वालों ने सुंदर सी कुटिया बना दी। उसी कुटिया में पति और पत्नी साथ में रहने लगे और ठाकुर की सेवा करने लगे। जो था जैसे था उसी से ठाकुर जी की सेवा करते। जो स्वयं पाते पहले ठाकुर जी को भोग लगाते। रोज ठाकुर को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, नए नए वस्त्र। सामर्थ्य कहते हैं हम अपनी संपत्ति का उपयोग अपने पत्नी में करते हैं, धन में करते हैं, इसके सुख में उसके सुख में, इधर उधर। एक बात आपको बात बताऊं सच्ची, रानी रत्नावती परम भक्त हुई भक्तमाल में। इसकी भी कथा आप परसों सुनेंगे। थोड़ी सी इनके बारे में संक्षिप्त बताऊं। रानी रत्नावती जो थी वो बड़ी भक्ता थी, बड़ा सत्संग करती थी। ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया लेकिन मन में शांति नहीं मिली। ठाकुर की सेवा करती थी, ठाकुर का दर्शन भी मिल गया लेकिन मन में शांति नहीं है। तो रानी रत्नावती ने उनके यहाँ जो दासी थी ना, जो काम करती थी, रानी रत्नावती ने उसी दासी को अपना गुरु बनाया था। क्यों? क्योंकि दासी बड़ी भक्त थी, ठाकुर के प्रति अनुराग रखती थी। गुरु बना लिया, चरणों में गिर गई। रानी बोलती, आपने मुझे नाम प्रदान किया है, आपने मुझे ठाकुर की सेवा प्रदान की है, सब मैं करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। तो वो दासी जो है वो परम भक्त थी ठाकुर की। कहती है ऐसे शांति प्रदान नहीं होगी रानी। बोले क्यों? बोले तुमको अपना ये रानी पद छोड़ना होगा। रानी पद? तो एक बात कहती है, एक बात बताइए, अगर मेरे शरीर में मैं रानी हूं, अगर कोई भी अंग ऐसा मेरा लगता है, प्रतीत होता है कि ये रानी वाला है, उसको अभी काट के मैं बाहर फेंक दूंगी। जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य केवल गोविंद को पाना है, उसको संसार की कोई वस्तु भाती नहीं। रानी रत्नावती ऐसे कहने लगी। बोले सुनो, तुमको मन की शांति अगर चाहिए तो भगवत भक्तों की सेवा करो। ध्यान दे करके सुनना। एक बार एक संत थे, परम भक्त थे ठाकुर जी की कथा का गान करते थे, सुमिरन करते थे। लेकिन संत का एक नियम था, 5 जगह जाकर के भिक्षा मांगते थे। ध्यान दे करके सुनिएगा। भिक्षा मांगते थे लेकिन 4 जगह से भिक्षा मांगती थी और 5वीं जगह जिस बुढ़िया के घर में वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो बुढ़िया बहुत गुस्सा करती थी, क्रोध करती थी। आ गया बड़ा मांगने वाला, तेरे और कोई काम नहीं है क्या? रोज रोज मांगने के लिए चला आता है। इतना मना करती हूँ, मत आ मेरे घर, मत आ। 5 घर है, इतने सारे दुनिया में घर है, तू मेरे घर ही क्यों आता है मांगने के लिए? देती कुछ नहीं थी लेकिन अपशब्द कहती थी, अपमान करती थी। लोगों ने कहा कि भगवान आप तो परम भक्त हैं, क्यों उसके घर बार बार जाते हैं मांगने के लिए, जिसको पसंद नहीं है देना? भाव से कोई दे दे तो ठीक, नहीं दे कोई बात नहीं, लेकिन क्यों उसके घर में जबरदस्ती जाते हैं? संत कहने लगे, हम मांगने थोड़ी जाते हैं। एक बात बताएं आपको, भगवान की सेवा करना सरल है। ध्यान देकर के सुनिएगा।
भगवान की सेवा करना सरल है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा करना सरल नहीं। क्योंकि भगवान के भक्तों की सेवा करते करते अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कुविचार आता है ना, पूरी सेवा धरी की धरी रह जाती है। भगवान की भक्तों की सेवा तो निस्वार्थ भाव से ठाकुर को समर्पित करके करना चाहिए। और एक बात बताएं, संत कभी जो भगवान के भक्त होते ना, वो कभी लेने नहीं आते, वो तो किसी न किसी रूप में आपको कुछ देने आते हैं। और जो देते हैं ना, वो भी अभी पता नहीं चलेगा, वो तो बाद में पता चलेगा। तो पोता मारने अब फिर से संत पहुंच गए उसी अम्मा के घर में, बोले अम्मा भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। उस समय वो पोता कर रही थी, पोछा कर रही थी। अब अम्मा के क्रोध का ठिकाना नहीं, तो पोता लिया और संत को मार करके फेंका। संत को जैसे वो पोता मिला, संत को पता था कि अम्मा के घर में पोता नहीं हो रहा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। संत को पता था कि अम्मा के घर में पोता। संत ने कहा, मैया इतने दिनों से मैं तुझसे मांगता हूँ, चलो कुछ नहीं, मार कर ये पोता दिया, तूने मुझे पोता दिया, जा मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरे घर में पोता हो जाए। बंधु, वो संत कुछ मांगने नहीं आते आपके पास, संत तो देने आते हैं। ना जाने किस भेष में नारायण बन जाए, किस रूप में आपको क्या दे जाए क्या पता है। और वास्तव में उस अम्मा के घर में जब पोते का जन्म हुआ, पोते की किलकारी उसके कानों में गूंजी, जन्म जन्मांतर की इच्छा पूर्ण हो गई। समझ गई कोई साधारण संत नहीं है। तो संत के दी गए पोता को भक्ति दिया। और जो पोता अम्मा ने मारा था, संत ने उसको वहीं रख दिया। उसी पोता की भक्ति करने लगी अम्मा। उसी पोता को रोज धोती, साफ करती, उसको उसकी बाती बना लिया और जलाती। ये भाव की प्रगाढ़ता है। और अंत में उस अम्मा को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो संत जो है ना, सरल हृदय होते, दयावान होते। आप उनको खूब अपशब्द कहिए, लेकिन कभी उनके मन में विचार नहीं आता। ठाकुर से यही निवेदन करते हैं, इसकी बुद्धि सुधार दे। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि रत्नावती कहती है कि मुझे संतोष नहीं है। तब दासी ने कहा, भक्त की सेवा करो, संतों की सेवा करो। इसलिए आपने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण, जब भागवत में आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में स्वयं भगवान ने संतों की सेवा की है। संत ही भगवान से मिला सकता है और कोई नहीं। संत का आशीर्वाद हो तो भगवान यही प्रकट हो जाएंगे। बनना पड़ता है। जैसे सिंह के दूध को अगर किसी नॉर्मल पात्र में रख दिया जाए तो दूध फट जाता है कि नहीं, लेकिन उसके दूध को अगर किसी सोने के पात्र में रखा जाए तो वो सुरक्षित रहता है। ठीक उसी प्रकार संतों की जो कृपा होती है वो पात्रता पे पड़ती है। उसके योग्य बनिए, उसके पात्र बनिए, ये ठाकुर की कृपा है। और संतों और भक्तों की सेवा खूब कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए, कोई स्वार्थ मत रखिए। क्यों? भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। हम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र तुझे। अगर भक्त ने कह दिया कि इसका जीवन सुधार दो, भगवान को सुधारना पड़ेगा। भगवान को अपनी मर्यादाएं तोड़नी पड़ती हैं। भगवान को अपना सब कुछ तोड़ना पड़ता है एक भक्त का मान रखने के लिए। एक सुंदर संत के बात कहते हैं, अपना भगवान को कहते हैं कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने मर्यादाओं को तोड़ देते हैं भक्त के सुख के लिए, भक्त की मर्यादा के लिए। तो सुंदर विवाह हो गया।
दोनों साथ में रहने लगे, ठाकुर जी की सेवा करने लगे। आज जयदेव गोस्वामी के मन में बड़ा सुंदर विचार आया। अब देखिए, भगवान का साक्षात्कार दर्शन तो करते ही थे ठाकुर जी से, अंतःकरण में रोज नित्य ठाकुर जी की लीला को श्रवण करते थे, देखते थे और गाते थे। भगवान की प्रेरणा से जयदेव गोस्वामी के मन में यह भाव जागृत हुआ, क्यों न मैं कोई काव्य लिखूं, क्यों न मैं कोई गीत लिखूं। क्यों बंधुओं, ठाकुर जी को गीत बहुत पसंद है, भजन बहुत पसंद है। इसलिए गोपियों ने भी, जब गोपी गीत में आप देखेंगे तो गोपी ने गा करके ठाकुर को मनाया है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा ससुदत्री। गोपियों ने गाया है गोपी गीत को, सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को गाया है, बोला नहीं है, क्योंकि भगवान को गीत बहुत पसंद है। मीराबाई ने, तुकाराम ने, नामदेव जी ने, सबने भगवान को गा करके रिझाया है। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से भाव को गाना है। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे नंदलाल नंदलाल। हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल श्री राधे हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। और से गाइए। हे गोपाल हे गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हे राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल। दोनों हाथ से ताली की सेवा। राधा राधा जो कहे सब बाधा मिट जाए। राधा राधा जो कहे सब बाधा मिट जाए। ऐसे पावन नाम सुनी, ऐसे पावन
श्री कृष्ण। सुंदर ठाकुर का भजन कीर्तन। भगवान जयदेव गोस्वामी के मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान जो मुझे अनुभव कराते हैं, जिस चीज की लीला मेरे हृदय में प्रकट करते हैं, उसको क्यों ना गाऊं। तो परम पूज्य श्री जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद की रचना की। ध्यान दीजिए बंधुओं, गीत गोविंद कोई छोटा मोटा काव्य नहीं है, ये तो महाकाव्यों का काव्य है। जिस ग्रंथ की रचना आग्रह से होती है, वो ग्रंथ कभी भक्ति की प्राप्ति नहीं करा सकता। बहुत बड़ी बात बोली, ध्यान देकर के सुनिएगा। जिस ग्रंथ की रचना आग्रह से होती है, जिसमें ये इच्छा होती है कि मेरा नाम हो, मुझे दाम मिले, वो कभी भक्ति की प्राप्ति नहीं करा सकती। और जिस ग्रंथ की रचना अनुग्रह से होती है, ठाकुर की कृपा से होती है, ठाकुर के चरणों में निवेदन होता है, जिसमें उसको पढ़ने से, उसको गाने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जब रामचरितमानस की रचना परम पूज्य पाद श्री तुलसी गोस्वामी ने की, तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। ये ग्रंथ ठीक नहीं है, एक तो अवधी भाषा है, बातें क्या जरूरत है इसमें, जो लिखी हो वो सही हो। ग्रंथ को मान्यता प्रदान नहीं दी गई। तुलसी बाबा ने उस ग्रंथ में अनुग्रह किया था, आग्रह नहीं किया। ध्यान देकर के सुनिएगा, निवेदन था ठाकुर के चरणों के प्रति। तुलसीदास जी के ग्रंथ को मान्यता देने के लिए स्वयं शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी ने तुलसीदास जी के ग्रंथ को मान्यता प्रदान की है कि ये ग्रंथ विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ठाकुर जिस ग्रंथ की मान्यता दे दें, ठीक उसी प्रकार जो गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। तो जब जयदेव गोस्वामी एक शब्द लिख रहे थे, भाव उनके अंदर प्रकट हुआ कि भगवान श्री कृष्ण विरह से व्याकुल है, और विरह से व्याकुल होने के कारण वो राधा रानी से कहते हैं, हे राधे, अपने चरणों को मेरे मस्तक में धारण कर दो, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा विरह रूपी जो अग्नि है वो बुझ जाएगी, अपने चरणों को मस्तक में रख दो। जयदेव गोस्वामी जी ने जिस ग्रंथ की रचना की, उस समय जो रस की प्रधानता है वो है श्रृंगार रस। जयदेव गोस्वामी जैसे ये लिखने का विचार कर रहे थे, ध्यान देकर के सुनिएगा, लिखने के लिए सोच ही रहे थे कि मन में विचार आया जयदेव गोस्वामी के कि कहीं ऐसा ना हो कलयुग के लोग इसको गलत निकाल लें। क्या पता इस भाव को कलयुग के लोग समझे ना समझे, कदाचित हो सकता है लोग गलत मतलब निकालने के भगवान क्या कर रहे हैं, राधा रानी के चरणों को अपने सर में ले रहे हैं, किसी स्त्री के चरण को अपने सर में क्यों? इस भाव का अर्थ का अनर्थ ना कर दे। तो इस बात की थोड़ी सी संशय हुई जयदेव गोस्वामी को, तो लिखा कुछ नहीं, आगे कलम को वहीं रख करके स्नान करने के लिए चले गए। जयदेव गोस्वामी जी का नित्य नियम था कि रोज गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे, स्नान करने के लिए चले गए। इधर जयदेव गोस्वामी स्नान करने के लिए गए, भगवान ने अपना काम कर दिया। भगवान ने काम क्या किया? भगवान स्वयं जयदेव गोस्वामी का स्वरूप बना करके घर आ गए। पत्नी जो थी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी पद्मावती। पद्मावती का एक नियम था कि बिना पति को भोजन पवाए स्वयं नहीं पाती थी। पहले तो ठाकुर जी का भोग लगाती थी, ठाकुर जी के भोग को लगाने के बाद जब तक पति ना पाले नहीं पाती थी। ये पद्मावती का नियम था। बंधुओं,
जैसे जयदेव गोस्वामी वापस आए, पत्नी कहने लगी अभी अभी तो आप स्नान करने के लिए गए थे, आप फिर चले आए, इतने जल्दी स्नान हो गया। अब जयदेव गोस्वामी के रूप में कौन आए थे? साक्षात ठाकुर जी आए थे। कहने लगे काम कीजिए पद्मावती जी, मुझे वो पोथी दीजिए, पोथी चाहिए। तुरंत पोथी को भगवान ने मांगा और जिस पद को लिखने के लिए जयदेव गोस्वामी विचार कर रहे थे, भगवान ने उस पद को पूरा कर दिया और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। और भगवान ऐसा करके, अब पद्मावती तो रोज भगवान को भोजन खिलाती थी ना, भोग प्रसाद पवाती थी। पद्मावती के मन में बड़ी इच्छा थी कि साक्षात ठाकुर को कब मैं अपने हाथों से पवाऊंगी। तो भगवान ने कहा, जयदेव गोस्वामी का रूप धरा था, जयदेव गोस्वामी के रूप में भगवान कहते पद्मावती जी सुना है आप भोजन बहुत अच्छा बनाती हैं। पद्मावती जी कहने लगी सुना है क्या, रोज पाते हो तो पता नहीं है क्या? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा एक काम करिए, आप फटाफट भोजन तैयार करिए, मैं 2 मिनट में स्नान करके आता हूँ। जयदेव गोस्वामी यहाँ स्नान करने पहुंचे हैं और भगवान स्नान करके वापस आ गए। और कह रहे जैसे स्नान करके वापस आए, पद्मावती ने सुंदर भोजन बनाया। अब पद्मावती को तो लग रहा था ये मेरे पति हैं, क्योंकि जयदेव गोस्वामी का रूप रख रखा था भगवान ने। पद्मावती ने सुंदर भोजन कराया, भोजन से भगवान तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। और भगवान कहने लगे मैं संतुष्ट हो गया, मैं तृप्त हो गया। और ऐसा कह के भगवान कहते हैं पद्मावती को, पद्मावती 2 मिनट मुझे काम है, मैं आता हूँ। और भगवान आगे निकले, अंतर ध्यान हो गए। अब पत्नी ने सोचा कि पति ने तो खा लिया, लेकिन पति तो नहीं, वो कौन थे? साक्षात ठाकुर जी थे। अब पत्नी कहने लगी पति देव तो भोजन प्रसाद पा ली, अब मैं प्रसाद पाऊं। तो जैसी पद्मावती प्रसाद पा रही थी, तभी जयदेव गोस्वामी स्नान करके वापस लौट रहे थे। जयदेव गोस्वामी ने देखा कि आज मेरी पत्नी मुझे बिना पवाए पा रही है। जयदेव गोस्वामी को इस